तो रोहिल्ला सरदार दिल्ली दरबार में जाता है और मुगल बादशाह की दोनों आंखें फुड़वा देता है। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि ऐसे मुगल भी थे जो इतने निहायती निर्बल, निहायती अकर्मठ और इतने हीन थे कि वह साम्राज्य की रक्षा तो छोड़िए, अपनी रक्षा भी नहीं कर पा रहे थे। तो बात ऐसी है कि 1788 में एक मुगल बादशाह होता है जिसका नाम होता है शाह आलम द्वितीय। वह इतना निर्बल था, इतना कमज़ोर था कि एक रोहिल्ला सरदार दिल्ली पर आक्रमण करता है और दिल्ली दरबार तक पहुँच जाता है। और जब वह शाह आलम द्वितीय से कहता है कि खजाने की चाबी बताओ, खजाना किधर है? तो शाह आलम द्वितीय आनाकानी करने लगता है। ऐसी स्थिति में रोहिल्ला सरदार अपने सैनिकों से कहता है कि इस शख्स की दोनों आंखें निकलवा दी जाएँ। तो जो रोहिल्ला सरदार के सैनिक हैं वह राजगद्दी की ओर बढ़ते हैं और उसको राजगद्दी से नीचे उतारते हैं मुगल बादशाह को, और भरे दरबार में उसकी सुई डालकर दोनों आंखें फोड़ देते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। जो मुगल हरम होता है, जो मुगल रिश्तेदार होते हैं, उनको भी रोहिल्ला सरदार पाने की कोशिश करता है, उनको भी मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक महान मराठा सरदार होते हैं जिनका नाम होता है महादजी सिंधिया। वह शाह आलम द्वितीय और मुगल बादशाह के रक्षक के रूप में आते हैं और मुगल बादशाह के जो शत्रु था, यानी कि रोहिल्ला सरदार था, उसको युद्ध में हराते हैं और उसको युद्ध में मारते भी हैं और फिर पुनः दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को बैठाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि कितने जो परवर्ती मुगल शासक थे, कितने अकर्मठ थे, कितने अ, दुर्बल थे कि वह अपनी तो रक्षा कर नहीं पा रहे थे, साम्राज्य की क्या क्या रक्षा करते। तो फिर जो शाह आलम द्वितीय होता है, वह कुछ वर्षों तक बिना आँखों के ही राज-काज करता है, लेकिन वह मात्र कठपुतली का राजा होता है। उसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं रह जाती है। वास्तविक शक्ति फिर थोड़े समय के लिए मराठाओं के पास होती है, फिर अंग्रेज़ों के पास होती है।